तो गंधक पारा तूतिया जो ना जाने वो, ये पारा चम्मच के लाल होने तक टिकता है। जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों गंधक पारा तूतिया जो ना जाने वो डैश डैश डैश, क्योंकि आप समझते ही हैं आगे क्या है इसका मुहावरा। तो गंधक पारा तूतिया को अगर जो लोग नहीं जानते, वो इनसे काम लेना नहीं जानते, वो कभी भी कीमिया में सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि गंधक पारा और तूतिया के बिना कीमिया असफल है, अधूरी है। आज एक पारा को कायम करने का नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप भाई इस तरीके से पारे को कायम करेंगे तो आपको कभी भी नाकामी हासिल नहीं होगी। ये पारा चम्मच के लाल होने तक टिकता है, कहीं नहीं जाता। इससे कोई आपका मसला हल हो सकता है, तो इस पारे को बना के आप जो अधूरा रुका हुआ काम है वो पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जो कीमिया जो है ये एक फन है, एक शौक है। बहुत सारे लोग अपना काम कार छोड़ के कीमिया में घुस जाते हैं। जितना भी अपना जो रोजी रोटी कमाते हैं वो लोग इस कीमिया में उड़ा देते हैं। कीमिया के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मगर मिलता मिलाता कुछ नहीं है। जो पैसा आपका बच्चों की पढ़ाई पर लगना चाहिए, बच्चों की खान पीने में लगना चाहिए, वो पैसा जब आप कीमिया में उजाड़ देते हैं तो फिर आपके मन को भी दुख मिलता है और बच्चों की परवरिश भी अधूरी होती है। तो पहले ये देखें कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि कम से कम आप अपने घर का गुजारा करने के बाद आपके पास जो फालतू पैसा है, वैसे तो फालतू किसी के पास नहीं होता, मगर कम से कम इतना पैसा हो कि आप अपने जो तजर्बे हैं, जो कोई नुस्खे हैं वो करें, तो आपके घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपके बच्चों के अंदर, बच्चों की परवरिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि पारे को कैम कैसे करना है, जो वीडियो का मेन टॉपिक है। तो पारे को कैम करने के लिए आपको चाहिए मुसफ़ा पारा। आप पारे को नमक के अंदर मुसफ़ा कर सकते हैं, ईंट के अंदर मुसफ़ा कर सकते हैं, ईंट का जो पाउडर बना के, चूरा बना के मुसफ़ा कर सकते हैं, या कैसे भी जैसे आप पारे को मुसफ़ा करना जानते हैं उस तरीके से मुसफ़ा कर लें। अब आपने लेना है ये पारा 10 ग्राम, और 10 ग्राम लेना है आपको नीला थोथा यानी कि तूतिया। ये दोनों 10-10 ग्राम, और 20 ग्राम लेनी है आपको गंधक। नीला तोता और जो गंधक है ये दोनों कच्ची लेनी है, इसके अंदर कोई भी किसी तरह का आपको शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं करना। एक मजबूत खरल में आपने सबसे पहले गंधक और पारे की कजली बनानी है। एक कजली में ही सारा राज है। अगर आपकी कजली अच्छी बनी होगी तो ही आपका जो आगे का स्टेप है वो कामयाब होगा। आपने इनकी कजली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। कम से कम 1 से 1.5 घंटा पारा और गंधक की कजली करें। अब इसमें 10 ग्राम तूतिया डाल के फिर इसकी खरलाई करें, कम से कम आधा घंटा फिर खरलाई करें। ये तलकम पाउडर की तरह काले रंग की कजली आपकी तैयार होनी चाहिए। अब आप एक स्टील की छोटी सी डब्बी ले लें, जो बच्चों की छोटी डब्बियां आती है ना टिफिन के अंदर। एक स्टील का, अगर आपने बच्चों का कभी टिफिन खरीदा तो उसके अंदर एक छोटी छोटी डब्बियां बनी आती है। उसके ऊपर मजबूत टाइट ढक्कन लगा होता है, ताकि उसके अंदर से सब्जी वगैरह की जो वो सब्जी बाहर ना गिरे, इसलिए वो ढक्कन जो टाइट बनाया हुआ होता है। ऐसी ही डब्बी आपको चाहिए। इस डब्बी में आपने ये सारा जो मरकब है ये डाल देना है, और इसके ऊपर 2-3 तारें लगा देनी है, और हल्की हल्की इसकी जो मुंह है जहाँ पे उसका ढकना लगा है उसके ऊपर कपड़ी मिट्टी ब्रीक कर देनी है। मुल्तानी मिट्टी में नमक डालकर उसकी कपड़ मिट्टी करनी है, बस हल्की हल्की, ज्यादा नहीं। अब आपने क्या करना है कि एक 2 किलो उपले लेने हैं, छोटे छोटे उपले कर लेने हैं। आधे उपले जमीन के ऊपर रखना है, इसका एक फर्श बना देना है। उसके ऊपर ये डब्बी रखनी है और आधे उपले उसके ऊपर, यानी कि 2 किलो उपले लेने हैं, 1 किलो नीचे 1 किलो ऊपर रख के दरमियान में ये डब्बी रख के इसको कम से कम आपने यानी कि 2 से 2.5 किलो की जो आग है वो दे देनी है। जब आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से अपने आप स्वांग शीतल हो गया है, ठंडा हो गया है, तो उसकी तारें निकाल के खोल के इसके से अंदर निकलेंगे तो उसको आपको ये काले रंग की जो आपने भस्म डाली थी ये पपड़ी रूप में मिलेगी। जितनी भी पारा जो गंधक है वो जल चुकी होगी। जो गंधक नीले तोते की थी वो भी काफी हद तक इसमें रहती है, कायम रहती है, मगर वो जलती कम है। तो आपने ये सारी पपड़ियां उठानी है, इनको एक चीनी मिट्टी के खरल में डालना है और इसको खरल कर देना है। खरल करने के बाद इसके अंदर जो काले रंग की वो ही कजली आपको दोबारा मिल जाएगी। अब आपने यही पारा दोबारा उठाना है, फिर छोटी सी उसी डब्बी में डालना है, तो 1 किलो की इसमें और आग दे देनी है, ताकि जो बची हुई गंधक है वो भी इसकी जाया हो जाए, निकल जाए। अब आपके पास ये पपड़ियां जो हैं ये थोड़ी मोटी वाली बनेंगी, मगर ये पारा आपका कम नहीं होगा। ये बराबर जितना 10 ग्राम आपने डाला था, तो इसमें कम से कम आपको 11 से 12-13 ग्राम इसका वजन आएगा आपके पास। अब आपने दोबारा इसको खरल करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको कम से कम
5-5 मिनट का खर्ल करके पानी डाल के धोते जाना है, गुस्ल देते जाना है। तो लास्ट में आपके पास ये पारा मिलेगा, ये छोटे छोटे रवे, छोटे छोटे जैसे पारा मुर्शिद किया जाता है, ऐसा पारा मिलेगा आपको। ये पारा चम्मच पे आप डालेंगे, इसको सिलेंडर पे रखेंगे, चूल्हे वाली जो नॉर्मल गैस होती है, चम्मच आपका लाल हो जाएगा मगर ये पारा कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों इस पारे से अगर आप कोई कीमिया का काम लेना चाहते हैं, जहां फिर आप कोई भी जो आपका काम रुका हुआ है टाइम पारे की वजह से, तो इस पारे से आप अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इस पारे से आपको कोई काम लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये इससे कितनी सफलता मिली, क्योंकि ये नुस्खा तो सच्चा है, आगे इसने आपने क्या काम लिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। जुड़े रहें हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर के साथ।